आके बताओ क्यों बंद करी? क्यों बंद की? क्योंकि वो वस्त्रहीन रहते थे स्वामी हरिदास जी। अच्छा। टिकट के साथ राधा रानी इतनी खूबसूरत थी। हाँ। उनके सामने क्या वो किसी के सामने आ जाएंगे तो उन्होंने अपनी आँखें स्वामी हरिदास जी ने बंद कर ली। अच्छा। तो पिछली वीडियो में हमने मथुरा का सफ़र किया था जो बहुत अद्भुत था। लेकिन दोस्तों, असली कृष्ण भक्ति का आनंद तब मिलता है जब हम वृंदावन की गलियों में शरण लेते हैं। हर कोने में एक कहानी छुपी है, हर गली कृष्ण के चरणों की छाया में बसी है। आज हम चलेंगे वृंदावन के सबसे पवित्र स्थल निधिवन, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और अनेक रहस्य जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले राधे राधे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कौन कौन से मंदिर के दर्शन कर लिए? मथुरा से वृंदावन सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ का सफर एक अलग ही पवित्रता का अनुभव देता है। हम एक रिक्शा लेते हैं क्योंकि वृंदावन की गलियों का मजा तभी आता है जब आप इन्हें महसूस करें। जैसे ही हम वृंदावन प्रवेश करते हैं, भजन की मधुर गूंज, भक्तों का उत्साह और कृष्ण प्रेम से भरी गलियां मन को एक अलग ही आनंद में डुबा देती हैं। 3 लोग ना? हाँ, 3 आदमी। बंदर ले जाएगा पर तुम्हारे हाथ से इसको ध्यान। सबसे पहले हम चलते हैं वृंदावन का सबसे रहस्यात्मक स्थल निधिवन। ये वही जगह है जिसमें रात में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। कहते हैं कि यहाँ रात को श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, और जो भी ये सब देखने का प्रयास करता है उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई अंधा हो जाता है तो कोई पागल। यहाँ की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ के पेड़ सीधे नहीं बल्कि झुके हुए होते हैं, जैसे कि रात के समय ये गोपियाँ बन जाते हो, और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है यह फिर से पेड़ बन जाते हैं। यहाँ के एक पुरोहित ने बताया कि हर रात एक छोटी सी मटकी में दूध और पान छोड़ा जाता है जो सुबह तक खत्म हो जाता है। और जब उन्होंने एक बार जानने की कोशिश की तो उनका शरीर इतना कांपने लगा कि वो बेहोश हो गए। यह सब सुन के एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे सच में कृष्ण यहाँ आज भी विराजमान है। निधिवन के दिव्य अनुभव के बाद मन एक अलग ही शांति में था। लेकिन वृंदावन आए हैं तो यहाँ की मशहूर लस्सी का स्वाद लेना तो बनता है। एक छोटी सी दुकान पे रुककर हमने एक बड़ी मटकी में आई मलाईदार लस्सी का मजा लिया। ऊपर से बादाम पिस्ता की टॉपिंग और एक गहरी मिट्टी की सुगंध। एक घूंट लिया और मन एकदम तरोताजा हो गया। अगर आप भी कभी वृंदावन आए तो यहाँ की लस्सी जरूर ट्राई करें, एकदम अमृत समान स्वाद है इसका। अब हम चलते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ कृष्ण जी बांके बिहारी रूप में विराजमान है, एक ऐसा रूप जिसमें उनका शरीर थोड़ा झुककर है, जैसे वे भक्तों के प्रेम में रम गए हों। बांके बिहारी जी की मूर्ति की आंखों में एक अलौकिक शक्ति है। कहते हैं कि जो भी उनकी आंखों में लंबे समय तक देखता है वो उनके प्रेम में खो जाता है और मूर्ति में ही समा जाता है। इसीलिए यहाँ दर्शन भी पलके झपकाने जैसे दिए जाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई भी घंटी नहीं बजाई जाती, क्योंकि कृष्ण जी यहाँ बालकी बच्चे जैसे माने जाते हैं और माँ यशोदा की भावना से उनका सेवा होता है। कहते हैं कि एक बार एक भक्त ने बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने कृष्ण की असली छाया देखी थी, और उस दिन के बाद से मंदिर में एक सीक्रेट कर्टेन लगाया गया ताकि उनकी अलौकिक छाया सबको दिखे बिना सिर्फ भक्ति महसूस हो। बाकी सब मोह माया है। तो वास्तव में है ही है मोह माया। तो इसमें गलत क्या है? संसार के बंधन से दूर हो जाए। संसार से बंधन से वो दूर नहीं होने को कहते। कर्म मत करो, ऐसे कर्म गंदे कर्म मत करो। मुर्गा मच्छी जैसे किसी के साथ धोखा धड़ी ये मत करो। भगवान का नाम लो, अपना जीवन का आनंद से बिताओ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं वृंदावन के सबसे भव्य और सुंदर मंदिर प्रेम मंदिर। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर रात में एक अलौकिक प्रकाश से जगमगाता है। मंदिर के अंदर कृष्ण, राधा और राम सीता की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर को बनाने का सपना कृपालु महाराज जी ने 1000 साल पहले देखा था, और तभी उन्होंने ये सोचा था कि एक दिन कृष्ण प्रेम का एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जो दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर होगा। कहते हैं कि रात को जब यहाँ राधा कृष्ण की झांकी निकलती है तब लगता है जैसे वो सचमुच आज भी यहाँ विराजमान है। मंदिर का प्रकाश, सुंदर भजन और यहाँ की शांति एक अलग ही दिव्य अनुभव देती है।
तो दोस्तों, वृंदावन का यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, एक अनुभव था, एक भावना थी, एक दिव्य ऊर्जा थी जो हर कोने में महसूस होती। कहते हैं कि कृष्ण एक बार जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं उसका जीवन सुधर जाता है। और यह सफर भी कुछ ऐसा ही लगा, जैसे कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिल गया। यहाँ आकर एक बात समझ आती है, भक्ति का असली अर्थ सिर्फ मंदिर में जाकर प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि कृष्ण को अपने मन में महसूस करना है। यह सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन कृष्ण भक्ति का सफर कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी वृंदावन जाना चाहते हैं या जा चुके हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना मत भूलना। और ऐसी सफरों और अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अनमोल सफर के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।